आने वाले एपिसोड 127 में संजना का डर घर की दीवारों से टकराकर हर किसी की नींद उड़ा देता है। वह हर आवाज को भूत की आहट समझ बैठती है और अक्सर रात में बेहोश हो जाती है। घर के बाहर खड़ी अंजलि की चौकीदार वाली नौकरी का राज भी धीरे धीरे खुलता है। वह ये बताती है कि घर में अकेलेपन के उस रात उसने कुछ संदिग्ध आवाजें सुनी थीं और उन आवाजों की परछाई ने उसे घर से बाहर खड़े होने पर मजबूर कर दिया था। उसकी ये बात कई लोगों को अजीब लगती है, पर उसे सुनकर घर के कुछ लोगों के दिमाग में नए सवाल उठने लगते हैं। इसी बीच इंदु को एक अजनबी फोन कॉल आता है जो मीटिंग के बारे में चेतावनी देता है। फोन पर मिली आवाज ने कहा कि कल की मीटिंग में कुछ ऐसा होगा जो सबका ध्यान भटका देगा। इंदु को डर सा बैठता है, पर वह अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। प्रिया का भी मन बेचैन रहता है क्योंकि उसे शक है कि उनका अनजान दुश्मन घर के अंदर ही किसी के रूप में मौजूद है। वह समझती है कि इस दनादन से पहले उसे रुद्र के साथ मिलकर योजना बनानी होगी। वहीं प्रिया की पंजों पर लगी चोट से जुड़े छोटे छोटे निशान जांच में आते हैं। किसी ने वॉशरूम का दरवाजा खुला पाया था और वॉश बेसिन के पास खून के छींटे मिलते हैं, पर किसी भी कैमरे में उस समय की रिकॉर्डिंग नहीं दिखती। रुद्र अपने अंदर की आग को बुझाने के लिए घर के अंदर के लोगों से सवाल करता है। हर किसी का बचाव और हर किसी की दलील रुद्र के मन में नए शक की चिंगारी भर देती है। शाम को जब पूरा परिवार भजन संध्या से लौटा तो रिकॉर्डर में छुपा एक छोटा सा नोट मिलता है। नोट में सिर्फ कुछ लेटर के टुकड़े होते हैं और उन टुकड़ों में लिखा होता है कि सच का पथ दर्द से होकर जाता है। नोट की तरह से जिस जगह से वह मिला था वहां पर फर्श पर कुछ कदम के निशान भी होते हैं। इन निशानों की छानबीन करते हुए पता चलता है कि किसी ने जूते बदले हुए थे और जूतों का साइंस परिवार के किसी छोटे सदस्य से मैच नहीं हुआ। ये छोटी सी बाधा रुद्र के लिए अगले कदम का संकेत बनती है। वहीं संजना और प्रिया के बीच के टकराव पर केंद्रित है। संजना जब किसी से अकेले में मिलती है तो वह बार बार कहती है कि वह खुद निर्दोष है, पर उसके शब्द थरथराते रहते हैं। प्रिया उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वह चाहकर भी सब कुछ नहीं बता सकती, पर उसकी आंखों में अब पक्का इरादा दिखता है कि वह किसी की रक्षा के लिए खुद को जोखिम में डालेगी। पर संजना का भय उसे बार बार टूटने पर मजबूर कर देता है और वह रातों रात बदलने लगता है। जब संपत्ति ट्रांसफर की मीटिंग सुबह होने लगती है, घर के लोग तैयार होते हैं, पर बैठक शुरू होने से पहले ही बैठक हॉल में बिजली चली जाती है और अचानक एक शोरगुल मच जाता है। लोग डर जाते हैं और उसी हड़कंप में रुद्र का फोन बजता है। फोन पर कोई अनजान आवाज कहती है कि अगर तुमने सच सबके सामने रखा तो तुम्हारी माँ का नुकसान होगा। ये ब्लैकमेल नोट रुद्र के सामने एक नई चुनौती रख देता है। रुद्र का गुस्सा और सवाल दोनों चरम पर पहुंच जाते हैं, पर वह जानता है कि हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा ताकि परिवार सुरक्षित रहे। वही मीटिंग को अचानक रद्द करना पड़ता है और घर वाले वापस लौट आते हैं। घर की छत पर रखी एक पुरानी कैमरा रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें रात की एक छाया दिखती है जो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। छाया पर एक पल के लिए हाथ उठते दिखते हैं।